वो बाय नेचर शर्मीली है और अटेंशन का सेंटर बनना नापसंद करती है, समझे? चिंता मत करो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या, वो पढ़ाई में बहुत तेज है, एक असली एस्टेट में भी रहती है। बस दुख की बात यह है कि उसका लुक थोड़ा सिंपल है। क्या तुम प्लीज अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा सकते हो? ओह वैसे रोहन, वो सुंदर बड़ी उम्र की औरत आखिर है कौन? वो रेन की आंटी हैं। वो रिवरमोंट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट? क्या वो सच में प्रेसिडेंट हो सकती हैं? रिवरमोंट यूनिवर्सिटी के कैंपस की एक टीचर। तुमने मुझे डरा ही दिया था। तुम इस तरह हाफ क्यों रहे हो? मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। वो स्ट्रेस नहीं है, वो तो मोटिवेशन है रोहन। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहूंगा। अच्छा हुआ उसने प्रेसिडेंट नहीं कहा, आखिरकार वो सिर्फ एक टीचर ही थी। एक बार जब तुम एडमिशन ले लोगे तो तुम्हें ऐसी बहुत सी मिलेंगी, लेकिन प्रेसिडेंट के लेवल का कोई इंसान वो माइल्स की मोटिवेशन को तोड़ सकता था? सपने देखना अच्छी बात है, इसलिए आज से तुम सबको दोगुनी मेहनत करनी होगी। वो टीचर, आप इस तरह चुपके से क्यों आई? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। रिवरमोंट यूनिवर्सिटी आप सभी का इंतजार कर रही है। समझ गया, मैं दोगुनी मेहनत करूंगा। रोहन, क्यों ना हम आज रात सुबह होने तक पढ़ाई करें? जरूर, तुम बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ सकते हो। मैं अब वापस जा रहा हूँ। रुको रोहन, जरा रुको। फॉस्टर, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे और ग्रांट के बीच कुछ गलत हुआ है? बिल्कुल नहीं, ग्रांट और मेरे बीच बहुत अच्छे रिलेशन है। हमने तो आज साथ में खाना भी खाया। तुम दोनों ने साथ में खाना खाया? तुम दोनों तो हमेशा अपना लंच खुद लाते थे। अचानक ये बदलाव क्यों? ग्रांट ने मुझे खुद इनवाइट किया था। उसने कहा कि रोहन की ही गलती थी। तो रोहन सच में हमारी ओडेट को परेशान कर रहा है। ग्रांट कभी खुलकर नहीं कहेगा, जाहिर है, लेकिन उसका और उसके बेटे का मुझे इस तरह खाना खिलाना, उसका साफ यही मतलब था। अच्छा है, फिर इसे सुलझा हुआ मानते हैं। वैसे थियो ने मुझे अभी बताया कि पहले मॉक एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। थियो ग्रेड में 20वें नंबर पर आई है, 2 स्पॉट्स नीचे गिरकर। ये नीचे क्यों गिरी? कहीं उस लड़के रोहन की वजह से तो नहीं? रोहन तो लगता है और भी नीचे गिर गया है, सीधे 300 के पार। मुझे सच में ग्रांट के साथ एक और मील अरेंज करना चाहिए। बच्चे इस तरह नहीं चल सके। हाँ, मैं तुमसे कहता रहता हूँ कि तुम बिजनेस चलाने में लगे हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे कैसे रह सकें। मेरी बेटी को तंग करने का मजा चखो। क्या तुम घर पहुंच गए? बस अभी पहुंचा। तुम दोनों के लिए साथ रहने की फीस। नहीं किटन, क्या तुम्हारे पास सच में इतना पैसा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसे कहाँ रखें? नहीं किटन, ये पैसों के साथ लापरवाही करने के बारे में नहीं है। वो मानता है कि वो जल्द ही अपनी जान लेने वाला है, इसलिए पैसों का उसके लिए अब कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम्हें पैसे देने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने सोचा था, सब्जियां खरीदते समय वो एक एक पाई बचाता है, फिर भी अब वो पैसों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो कुछ भी ना हो। वो पक्का कोई ऐसा इंसान है जो मरने वाला है। इस तरह पैसों को जाने देना, उसकी मनस्थिति अभी उतनी ही काली होगी जितनी अभी है। कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आया हूँ, और चूंकि मैं अपने आसपास के लोगों की किस्मत बदल सका हूँ, तो मैं रेन की किस्मत क्यों नहीं बदल सकता? किटन, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद तुम पर मेरे 3 फेवर्स बाकी हैं, याद है? मुझे याद है। खैर, शर्तें बदल गई हैं, अब तुम पर मेरे 5 फेवर्स बाकी हैं। लेकिन एक बार एग्जाम खत्म हो जाए तो मैं अपने होम टाउन वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हें वापस जाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं? कोई वजह नहीं। जब तक मैं ना कहूँ तुम वापस नहीं जा रही हो, लेकिन अगर तुमने एक बार भी लेकिन कहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ओह गुड नाइट। अंधेरे में पढ़ाई कर रही हो? मेरे दिमाग में अभी एक बात आई। बाहर आओ। 308, 308। तुम पूरे 200 स्पॉट्स नीचे गिर गए। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सुनो, शायद इस बार उसका दिन खराब रहा होगा। एक तरफ हटो। अभी तुम्हारी बारी नहीं है रोहन। इस एक बार मैं मान लूंगा कि यह सिर्फ एक खराब दिन था, लेकिन अगले महीने दूसरे मॉक एग्जाम में तुम्हें टॉप 150 में जगह बनानी ही होगी। टियर 3 स्कूल को सुरक्षित करने और टियर 2 का एम रखने का यही इकलौता तरीका है। लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं चलेगा। बहाने बनाने के बारे में सोचना भी मत। मॉम, मेरे कहने का मतलब है कि इस दूसरे मॉक एग्जाम के लिए मेरा गोल टॉप 100 में जगह बनाना है। हाँ, टॉप 100? ठीक है, फिर तुमने खुद कहा है, अगर तुमने टॉप 100 में जगह नहीं बनाई तो तुम्हारा वो लंच स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो लंच स्टॉल बंद करने के लिए मेरा नहीं है। सही कहा। सुनो, वो स्टॉल गस और मारा का है। सुनो, शांत हो जाओ। बच्चा पहले से ही इतने प्रेशर में है, हम ऐसी बात पर उसे मार नहीं सके। किसने कहा कि मैं बच्चे को मारने जा रही थी? मैं तो तुम्हें मारने जा रही हूँ। तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर मेरे खिलाफ जो गैंग बना रहे हो, उसके लिए। डैड, टिके रहिए। एक बार जब मॉम आपको मार लेंगी तो उनके पास मेरे लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगी। रोहन अभी भी मेरे साथ बहुत सख्त है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरी भलाई के लिए है। बस रोहन थोड़ा धीमा लगता है। वो इतनी सिंपल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन उस तरह उसे मेरे साथ पढ़ते रहने का मौका मिलता है। रोहन ने आज फिर मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसका हाथ बहुत गर्म था। ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मेरी आंटी के अलावा वो शायद पहला इंसान है जो मेरे साथ इतना दयालु है। ओह, और मॉम, डैड, रोहन ने मुझसे एग्जाम खत्म होने के बाद किसी चीज में उसकी मदद करने के लिए भी कहा है। मुझे थोड़ी देर हो सकती है। रोहन, तुम यहाँ काफी जल्दी आ गए। ओह, वैसे तुमने पहले मॉक एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया? क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा? मैंने टीचर कोल्बी को इस बारे में तुम्हारी मॉम को कॉल करते देखा था।
रोहन, मुझे पता है कि तुम्हें रिजेक्ट करने से तुम्हें बहुत झटका लगा है, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे अपसेट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम अपना ध्यान वापस अपनी पढ़ाई पर लगाओगे, वरना हमारे बीच का गैप बस बढ़ता ही जाएगा। ऑडिट सही कह रही है रोहन, तुम दोनों के बीच इतने बड़े गैप के साथ तुम्हें बेशर्मों की तरह पूरा दिन उसके आसपास नहीं मंडराना चाहिए। तुम अपनी ग्रेड सुधारने का कोई रास्ता निकालो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रोहन, इस आखिरी मॉक एग्जाम में मेरी पूरे ग्रेड में 22वीं रैंक आई है, ऑडिट से सिर्फ 2 स्पॉट्स पीछे। तुम किसी भी तरह से देखो, वो और मैं ही एक लेवल पर हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अब हमारे बीच के इस गैप का सामना कर लो। रोहन, अगर तुम मेरी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सको तो मुझे लगता है कि मैं तब तुम्हारे बारे में सोच सकी हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें पहले मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। रोहन, तुम्हें एक बार रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या हुआ? तुम कब तक इससे बचते रहोगे? तुम क्या कर रहे हो रोहन? तुम ये दिखावा क्यों कर रहे हो? मुझे मत बताना कि हमने तुमसे अभी जो कुछ भी कहा तुमने उसका एक शब्द भी नहीं सुना। क्या तुम दोनों अभी मुझसे बात कर रही थी? सॉरी, मैं वोकैबुलरी याद कर रहा था, मैंने सुना नहीं। रोहन, अभी भी नाटक चालू रखा है। तुम कितने बचकाने हो सकते हो? तुम सच में वोकैबुलरी याद कर रहे हो? मैं इस बारे में तुम दोनों से झूठ क्यों बोलूंगा? तो तुम अभी मुझसे क्या कह रही थी? रोहन, तुम हाँ स्लाई, मैंने पिछली बार बात जाने दी थी, लेकिन तुम इस मॉक एग्जाम में फिर से मुझसे आगे निकल गई। क्या चक्कर है? मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही हो क्या? स्लाई, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने उस 1000 रुपये के रिवॉर्ड के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी, और तुमने मुझे 51वें नंबर पर ही अटका कर रख दिया। मुंह में दही जम गया है क्या? कुछ तो बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर कोलबी। रुको, क्या टीचर कोलबी अब हमारे होमरूम टीचर हैं? टीचर कोलबी, क्या वो सामने वाली गली आपकी क्लास 5 के स्टूडेंट्स से भरी नहीं हुई है? किटन, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम पलटकर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या ट्रेस और उसके 2 दोस्त तुम्हें अक्सर बुली करते हैं? तुमने टीचर को क्यों नहीं बताया? तुम पलटकर वॉर क्यों नहीं करती? प्लीज प्लीज गुस्सा मत होइए। वाह, तुम भी सच में कमाल हो। क्या मेरा गुस्सा होना यहाँ असल मुद्दा है? मुद्दा ये है कि तुम यूं ही लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। वो मुझे बुली नहीं कर रहे थे। क्या तुम सीरियस हो? वो तुम्हें मारने ही वाला था और ये बुली करना नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, तुम्हें खुद की रक्षा करना सीखना होगा। अगर कोई फिर से तुम्हें परेशान करे तो तुरंत पलटकर मारो, समझी? तुम किस क्लास में हो? यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? ओ कोलबी, मैं तो बस यहाँ बाहर वोकैबुलरी याद कर रहा हूँ। रोहन, इतनी सुबह सुबह गली में बैठकर वोकैबुलरी याद कर रहे हो? कोलबी, मुझे हाल ही में मछली पकड़ने की एक गुप्त जगह मिली है, वहाँ ढेर सारी मछलियां हैं, मैं तुम्हें कभी वहाँ ले चलूंगा। तुम जैसे बच्चे को कैसे पता कि मुझे मछली पकड़ना पसंद है? मुझे तो सब पता है। अपनी पिछली जिंदगी में तुम अपने 50वें जन्मदिन पर मछली पकड़ने गए थे और नदी में डूबकर मर गए थे। तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो? 50वां जन्मदिन, नदी में डूबना, क्या बकवास कर रहे हो? रोहन, तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की हमारी क्लास की नहीं है ना? कौन सी लड़की? कोलबी, मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरे साथ सीरियस रहो, तुम्हारी ग्रेड्स पहले से ही खराब चल रही हैं और तुम यहाँ अभी भी मटरगश्ती कर रहे हो। कोलबी, ये तो नाइंसाफी है। आप ही ने मेरी मॉम से मेरी शिकायत की थी ना? क्या आप कभी कोई काम सही तरीके से करते हैं? क्या वो शिकायत थी? तुम्हारी मॉम ने खुद मुझसे कहा था कि तुम पर सख्त नजर रखूं। हाँ, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। मैं अब से मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अच्छा है, जब तुमने मन लगाकर पढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो ये अच्छी बात है। मैं असल में एक स्टडी पार्टनर ग्रुप शुरू करने वाला हूँ, जिसमें होशियार स्टूडेंट्स को कमजोर स्टूडेंट्स के साथ पेयर किया जाएगा। तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा और अपनी ग्रेड्स वापस सुधारनी होंगी। कोलबी, मेरे पास पहले से ही एक प्राइवेट ट्यूटर है, मुझसे ये बहाने मत बनाओ। मैंने कल ही तुम्हारी मॉम से पूछा था, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा है। नहीं, सच में कोलबी, मेरी मॉम को पता है कि मैं स्कूल के बाहर ट्यूशन लेता हूँ। चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, ये तय हो चुका है। मैं जल्द ही क्लास में इसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। ओह नहीं, अभी किटन का क्या होगा? ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। आज मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। हम एक स्टडी पार्टनर ग्रुप शुरू कर रहे हैं। अच्छी ग्रेड्स वाला एक स्टूडेंट उस स्टूडेंट की मदद करेगा जिसकी ग्रेड्स काफी गिर गई हैं। पीछे छूटे हुए स्टूडेंट को पढ़ाकर होशियार स्टूडेंट भी अपने बेसिक्स मजबूत करेगा। यहाँ जोड़ियां इस प्रकार हैं: रीड और साशा एक साथ, ऑडिट और रोहन एक साथ। टीचर, मुझे ऐतराज है। अपना हाथ नीचे करो, तुम्हें ऐतराज करने का कोई हक नहीं है। टॉप स्टूडेंट ने तुम्हारी शिकायत नहीं की और तुम ही ऐतराज जता रहे हो। बिल्कुल, रोहन तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होगा और बाहर से नाटक कर रहा है। हाँ, कैंपस क्वीन के चमचे को आखिरकार कैंपस क्वीन का साथ मिल ही गया। ऑडिट कितनी सुंदर है और उसकी पढ़ाई भी इतनी अच्छी है, उसे कौन पसंद नहीं करेगा? ठीक है, मैं उसे पढ़ा दूंगी। इससे उसे मुझसे माफी मांगने का एक मौका मिल जाएगा। ओडी, ये तो परफेक्ट है। रोहन ने तुम्हें जितना परेशान किया है, इस बार उससे ढंग से माफी मंगवा कर ही रहना। इस बार तो मैं उससे गिड़गिड़ाकर माफी मंगवाऊंगी। ये प्रॉब्लम सच में उतनी मुश्किल नहीं है। तुम्हें बस ये देखना है कि पैराबोला किस तरफ खुल रहा है। रोहन, ध्यान दो, इस वक्त मैं तुम्हारी टीचर हूँ। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो मैं जाकर टीचर रेस से कह दूंगी। ऑडिट, तुम जो भी समझा रही हो मुझे सब समझ आ रहा है, तो चलो यहाँ और वक्त बर्बाद नहीं करते। ओके रोहन, तुम सच में सब समझते हो? तो फिर मॉक एग्जाम में तुम्हारी रैंक 300 के पार कैसे पहुंच गई? रोहन,
मैं तुम्हारी कमजोरी पर चोट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस तरह चलते रहना सच में रिस्की है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं? अगर तुम मेरी वजह से हार मान लोगे तो क्या तुम सच में उनका सामना कर पाओगे? बस बहुत हुआ, मैंने अपनी बात साफ कह दी है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चलो कुछ मुश्किल प्रॉब्लम्स चुनते हैं और खुद ही देख लेते हैं। तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहते हो? ठीक है, अगर मैंने तुमसे बेहतर किया तो तुम्हें अब से मेरी बात माननी होगी। मंजूर है, लेकिन अगर तुमने मुझसे बेहतर नहीं किया तो फिर हम एक दूसरे का वक्त बर्बाद करना बंद कर देंगे। पिंकी प्रॉमिस? डील। अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो तुम अपने आप हार जाओगे। चलो सबसे मुश्किल पेज सॉल्व करते हैं, ठीक है? और जब तुम एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो तुम मुझसे ठीक से माफी मांगोगे और जब मैं समझाऊंगी तो ध्यान से सुनोगे। चलो अब शुरू भी करो। हो गया। रोहन, क्या तुम प्लीज इसे सीरियसली ले सकते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे तुम पूरी तरह हार मान रहे हो। मेरा बहस करने का मूड नहीं है, आंसर्स खुद चेक कर लो। मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको, सब सही है? इसका तरीका तो मेरे तरीके से भी ज्यादा तेज है। एक प्रॉब्लम तो ऐसी भी है जिसका मेथड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। रोहन, ओडी, रोहन इस तरह भाग क्यों गया? क्या उसे लगा कि वो हार गया और शर्म के मारे रुक नहीं पाया? हाहा। ओडी, तुम रो क्यों रही हो? ओडी, तुम कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज मी, क्या आपने चश्मे और घनी सीधी भौहों, आईब्राउज वाली किसी लड़की को देखा है? हाँ, वो नीचे की तरफ भागी थी, सीधे ट्रेस से टकराई और ऐसा लगा कि वे उसे ग्राउंड की तरफ ले गए। ये क्या चल रहा है? ऑडिट, जो खुद कैंपस क्वीन है, रोहन के पीछे भाग रही है। रोहन, वहीं रुक जाओ। अब क्या है? क्या डील हार स्वीकार करने और उसे निभाने की नहीं थी? रोहन, इस बात का क्या मतलब है? तुम कब तक मुझसे यूं ही मुंह फुलाए रखोगे? ऑडिट, मुझे काम है, मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। मुझसे बहस? वो कौन था जो पहले मेरे पीछे पड़ा रहता था और कहता था कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा पसंद हूँ? तुम गलत समझ रही हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रोहन, तुम नखरे दिखाते रहो, मेरे पीछे भागने वाले और भी बहुत हैं। ये क्लास प्रेसिडेंट का लव लेटर है। रोहन, अगर तुम ऐसे ही नादानों जैसी हरकतें करते रहोगे तो बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये रहा। हाँ, अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। स्लाई, चलो आराम से निपटते हैं। रोहन, मुझसे आकर टकराने और पंगा लेने का क्या मतलब है? इसे पकड़ो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम ट्रेस हो? क्या ये कैंपस क्वीन का चमचा नहीं है? ट्रेस, मैं क्लास 4 से हूँ। हमारी क्लास प्रेसिडेंट ने मुझे ये लेटर तुम्हें देने के लिए कहा था। मुझे अच्छे से पता है कि ये किसने भेजा है। रीड, उसने मुझे एक लेटर लिखा है, एक लव लेटर जिस पर रेड के दस्तखत हैं। अरे, ये थोड़ा अजीब है। इस पर मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है और कोने से ये हेडर क्यों फटा हुआ है? क्लास प्रेसिडेंट थोड़ा शर्मा रही थी। उन्होंने ऊपर आपका नाम लिखा था, लेकिन उन्हें लगा कि ये बहुत बचकाना लगेगा, इसलिए उन्होंने उसे फाड़ दिया। क्या उसका दिमाग ठिकाने पर है? थैंक यू सर। किटन, अपने हाथ नीचे करो और सर ऊपर उठाओ। मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? तुम जितना कमजोर बनोगी लोग उतने ही हावी होंगे। तुम्हें पलटकर जवाब देना होगा। मैं आज तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कल या परसों का क्या? ऐसा दिन जरूर आएगा जब मैं आसपास नहीं होऊंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप आसपास नहीं होंगे तो मैं बस आपका इंतजार करूंगी। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है जब आप आसपास नहीं होंगे तो मैं उनसे बुली नहीं होंगी। तो जब मैं आसपास होता हूँ तब तुम्हें बुली होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलो, मैं तुम्हें लड़ना सिखाता हूँ। क्या? इधर आओ, मैं तुम्हें एक मूव सिखाता हूँ। अगर कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ पकड़ो और अपने पैर से उसकी एड़ी को फंसाओ और वो तुरंत गिर जाएगा। ज्यादातर लड़कियां एक बार इस तरह गिरा दिए जाने के बाद रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगी। चलो, असल में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं विलन बनता हूँ और तुम मुझे गिराओ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये छोटा सा शरीर मुझे गिरा सकता है? मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें इसका अंदाजा हो जाए। रोहन, आई एम सो सॉरी। क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? क्या किटन ने अभी अभी तुम्हें सीधे कंधे के ऊपर से पटक दिया? मैंने ये बचपन में सीखा था। तुम्हें लड़ना आता है तो तुम फिर भी लोगों को खुद को बुली क्यों करने देती हो? मेरी हिम्मत ही नहीं होती। उन्हें पटकने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मुझे पटकने की हिम्मत हो गई। आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए जो अच्छा नहीं है उसे बुली होना चाहिए। तो फिर तुम्हें मुझे भी पटकना चाहिए। रेन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से जो भी तुम्हें बुली करे तुम उसे पटक देना। मेरी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं पूरे स्कूल को बता दूंगा कि तुम असल में कैसी दिखती हो। नहीं प्लीज, मैं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। ये हुई ना बात। चलो वापस क्लास चलते हैं। वाह रोहन, देखो तो तुम्हें। तो तुम्हारा वो सो कॉल्ड अर्जेंट काम इस सिलाई के बारे में था। इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। फिर भी रोहन उसकी वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या वो अंधा है? फॉस्टर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? ग्रांट, वो ऑफिस सप्लाई परचेज फॉर्म कहाँ है जो मैंने आज सुबह मांगा था? डायरेक्टर फॉस्टर, मैंने वो पूरा कर लिया है। अभी मेरा लंच ब्रेक चल रहा है, मैं इसे दोपहर में आपके पास लाने वाला था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारे लंच ब्रेक में दखल दिया है? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था डायरेक्टर फॉस्टर। मैं इसे तुरंत आपके पास ले आता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। काम के घंटों के दौरान अपने काम पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि किसी सुपरवाइजर ने तुम्हारे साथ एक बार खाना खा लिया तो उन्हें तुम्हारा नाम याद रहेगा। क्या पता वे आज तक तुम्हें भूल भी चुके हों।
ग्रांट, डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ग्रांट, अंदर आओ, बैठो। पेरी, इनके लिए चाय लाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच में तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रांट, बैठ भी जाओ। थैंक यू। ग्रांट, बात यह है कि तुम्हारा बेटा जो छोटा सा फूड स्टॉल चला रहा है, हमने उस पर बात की है और कुछ इश्यूज हैं जिन्हें तुम्हारी तरफ से सुलझाने की जरूरत है। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। पहली बात, 8 डिशेज से काम नहीं चलेगा, मेनू को बढ़ाना होगा। और दूसरी बात, ये अभी बहुत धीमा है, तुम्हें और लोगों की जरूरत होगी। और इत्तेफाक से एडमिन ऑफिस में कुछ लोग बिना किसी काम के बैठे हैं। तुम्हें घर जाकर रोहन से इस बारे में बात करनी होगी। समझ गया डायरेक्टर, मैं घर पहुंचते ही अपने बेटे से बात करूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम लोग 2-3 दिनों में यहाँ शिफ्ट होकर ट्रायल रन शुरू कर सकते हो। फैक्ट्री के पास जगह और सहूलियतें तैयार हैं, बस अभी वे सेटअप नहीं हुई हैं। बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए एक प्लान भी लेकर आओ। डायरेक्टर, क्या आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि रोहन और उसका स्टॉल फैक्ट्री में शिफ्ट हो जाए और इसे एक प्रॉपर कैंटीन में बदल दिया जाए? बिल्कुल। क्या उस दिन जब तुम दोनों मुझसे मिलने आए थे तब यही आइडिया नहीं था? सही कहा। मैं घर पहुंचते ही अपने बेटे से बात करूंगा। मैं अब निकलता हूँ। हाँ, वे एक तीर से 3 शिकार करने की फिराक में हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वे डायरेक्टर बन गए। एक तीर से 3 शिकार। हम उनके एम्प्लॉयज के खाने की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम उनकी तरफ से खाली बैठे वर्कर्स को काम पर रखते हैं और उसके ऊपर कैंटीन को सजाने संवारने का काम भी हम खुद संभालते हैं। ये एक तीर से 3 शिकार कैसे नहीं हुआ? और इस बीच तुम्हें फैक्ट्री की कैंटीन का इस्तेमाल करके मुफ्त में पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। डैड, आप तो सच में फैक्ट्री को अपने परिवार जैसा मानते हैं। ठीक है, मैं आज रात डायरेक्टर वॉरेन को कॉल करके जवाब दे दूंगा। डायरेक्टर शाम तक ऑफिस से निकल जाएंगे। क्या उस वक्त उन्हें परेशान करना बदतमीजी नहीं होगी? डैड, आप मुझसे शर्त लगा लीजिए, अगर मैंने आज रात आपके डायरेक्टर को कॉल बैक नहीं किया तो वे रात भर एक पल के लिए भी सो नहीं पाएंगे। रोहन, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? कोलबी, स्कूल खत्म हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ। घर? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि स्टडी पार्टनर ग्रुप हर दिन लंच में और स्कूल के बाद 1 घंटे के लिए साथ बैठकर पढ़ाई करेगा? क्या आपने सच में ऐसा कहा था? टीचर कोलबी ने आज सुबह ही अनाउंस किया था। रोहन, तुम फिर से क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे? देखो, ऑडिट ने भी इसे साफ साफ सुना। रोहन, क्या तुम प्लीज चीजों पर ध्यान देना शुरू कर सकते हो? नहीं, रुको कोलबी, मुझे सच में एक काम है, सच में है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? तुम यहीं रुकोगे और मेरे साथ ठीक से पढ़ाई करोगे। ठीक है, मुझे यहाँ कोलबी को थोड़ा मान सम्मान तो देना ही चाहिए, आखिरकार वे मेरी भलाई ही चाहते हैं। रोहन, इस वक्त मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ऑडिट, मुझे लगा था कि मैंने लंच के समय ही ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी। तुम्हारा लेवल ऐसा नहीं है कि तुम मेरी टीचर बन सको। रोहन, ये मत सोचो कि तुमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो तुम अचानक से कोई जीनियस बन गए। मैं पूरे ग्रेड में 20वें नंबर पर हूँ और फिर भी 300 के पार रैंक वाले किसी बंदे को पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तुम अपनी माथे पर मैं 20वें नंबर पर हूँ टैटू ही क्यों नहीं करवा लेती? रोहन, तुम दोनों को क्या हो गया है? इतना वक्त हो गया है और तुम दोनों ने पढ़ाई शुरू तक नहीं की है। रोहन, तुम यहाँ किस बात पर बहस कर रहे हो? सच तो ये है कि तुम पिछले 1 दशक के एग्जाम्स के मुश्किल सवाल सॉल्व कर सके हो। इससे बस ये साबित होता है कि तुम्हारा दिमाग धीमा नहीं है, लेकिन एग्जाम्स असल में आपके बेसिक्स को टेस्ट करने के लिए होते हैं। तुम्हारी ग्रेड्स गिरने की वजह यह है कि तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है। इस पेज पर 10 सवाल हैं। अगर तुम इनमें से एक सवाल सही सॉल्व कर देते हो तो मैं तुम्हें ट्यूशन से छुट्टी दे दूंगा। 10 में से 6 सही। इतने सारे गलत उत्तरों के साथ भी तुम दावा कर रहे हो कि तुम्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। कोलबी, मैंने अपने लिए पहले ही एक ट्यूटर रख लिया है, बस मुझे जाने दीजिए। बकवास बंद करो। जब तक तुम दूसरे मॉक एग्जाम में टॉप 100 में जगह नहीं बना लेते, तुम रोज स्कूल के बाद रुकर पढ़ाई करोगे। रोहन, तुमने टीचर की बात सुनी ना? ऑडिट, चलो अब शुरू भी करते हैं। अरे वाह, ये भी सही है। तुम यहाँ मुझे पढ़ाने नहीं आई हो, तुम तो मुझ पर और प्रेशर डालने आई हो, है ना? किटन, मुझे ट्यूशन के लिए रोक लिया गया था, मैं बस अभी स्कूल से बाहर निकला हूँ। तुम और विवियन खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करना। ओके रोहन, अब क्या है? रोहन, मैं रिवरमोंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ और अगर तुम भी रिवरमोंट में एडमिशन ले पाते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोच सकती हूँ। इसीलिए खुद से हार मानना और मुझे चिढ़ाने के लिए उस स्लाई के पीछे भागना बंद करो। ये बहुत बचकाना है और मुझे पसंद नहीं है। रेन तुमसे बहुत बेहतर है, तुम्हें ये पता है ना? रोहन, स्लाई मुझसे बेहतर है। तुम कब बड़े होगे? किटन, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मैं आपका इंतजार करना चाहती थी। पहले उठो, मेरा पैर सो गया है, सुन्न हो गया है। ऊपर आओ, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, आप सच में बहुत ताकतवर हैं। क्या तुम्हारा पैर अभी भी सुन्न है? ये अब काफी बेहतर है, तो चलो चलते हैं। किटन, तुम चश्मे में अच्छी नहीं लगती तो कैसा रहेगा जब भी तुम घर पर रहो बस चश्मा उतार दिया करो। रेन और रोहन, तुम दोनों वापस आ गए। रेन, तुमने चश्मा नहीं पहना है। रेन, तुमने अभी तक अपने जूते भी नहीं बदले हैं। ओह सही, ये पहली बार था जब रेन ने किसी और के सामने अपना चश्मा उतारा था। रोहन, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे, है ना? विवियन, मुझे बस लगता है कि रेन बिना चश्मे के काफी सुंदर लगती है। विवियन, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा वो मतलब नहीं था?
ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करती हूँ, चलो अब खाना खाते हैं। रोहन, क्या तुम रेन को पसंद करते हो? रुको विवियन, गलत मत समझो, मेरे मन में रेन के लिए वैसी कोई फीलिंग बिल्कुल नहीं है। रोहन, ये मत भूलो कि मैं क्या काम करती हूँ। मैंने अनगिनत स्टूडेंट्स को देखा है, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। सच में विवियन, अभी के लिए मुझे सिर्फ अपने एग्जाम और पैसे कमाने की फिक्र है, मुझे किसी और चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ विवियन, क्या आप बस मुझे टेस्ट कर रही थी? मुझसे अपसेट मत होना, क्योंकि मुझे असल में तुमसे एक फेवर मांगना है। बोलिए विवियन, जो भी मेरे बस में होगा मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुमसे रेन की मदद करने के लिए कहना चाहती हूँ। उसकी मदद? किस चीज में मदद? तुमने गौर किया ही होगा कि रेन की पर्सनालिटी उसकी उम्र की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। रेन के पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसके बारे में मैंने उस बारे में थोड़ा बहुत सुना है। तो तुम सच में रेन की इतनी फिक्र करते हो कि तुमने उसकी सिचुएशन के बारे में पता लगाया? इससे मेरा मन और भी शांत हो गया। नहीं रुको विवियन, आप मुझे असल में क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? सच्चाई ये है कि रेन हमेशा से ऐसी नहीं थी, बात बस इतनी है कि उसके बाद उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। लोगों ने उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके आसपास के हर इंसान ने उससे दूरी बना ली। तो मैं बस उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ही करा सकती थी। किसे पता था कि उसके बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी ऐसी बन जाएगी जैसी अब है। लेकिन इस पूरे वक्त में तुम पहले ऐसे बाहरी इंसान हो जिसके करीब रेन ने खुद को आने दिया है। वो तुम्हारे सामने अपना चश्मा तक उतारने को तैयार है, इसलिए मैं तुमसे एक फेवर मांग रही हूँ। रेन को उसके खोल से बाहर आने में मदद करो, ताकि वो अपना सिर उठाकर जी सके, खुलकर बोल सके और ठहाके लगाकर हंस सके। ओह गॉड, मैं हमेशा कहता था कि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, जैसे अलग अलग पेरेंट्स के भाई बहन हो। पता चला कि हम सच में शुरू से ही एक ही बात सोच रहे थे। ओह, अगर मुझे पता होता कि ये इतना आसान था तो मैं इसके लिए इतनी भूमिका न बनाता। रेन, मैं कल रिवर सिटी वापस जा रही हूँ। रोहन, तुम और तुम्हारा दोस्त हर दिन यहाँ पढ़ने आते रहना, इसे मेरी तरफ से रेन का ख्याल रखने का अपना तरीका समझना। और विवियन, चिंता मत करो, मुझे 3 महीने दो और मैं तुम्हें एक सेहतमंद और खुश मिजाज भांजी वापस दूंगा। माइल्स, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वो टीचर कहाँ है? खुद को देखो, कितने बेचारे लग रहे हो। मेरी बहन ऊपर पैकिंग कर रही है, वो कल वापस रिवर सिटी जा रही है और तुम बस यहाँ बाहर इंतजार कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, तुम माइल्स हो ना? मन लगाकर पढ़ाई करना, मैं रिवरमोंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी, मेहनत जारी रखो। रोहन, जल्दी इधर आओ, मेरा पढ़ाई का वक्त बर्बाद मत करो। माइल्स, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, थैंक यू विवियन। ठीक है, खैर मैंने वही किया जो तुमने कहा था, तो अब ये तय हो गया। फिर मैं वापस पैकिंग करने जाती हूँ। समझ गया। इस प्रॉब्लम की कुंजी कंडीशंस को अलग अलग तोड़ना है। यहाँ देखो। ओ, तो ये ऐसे काम करता है। ओ वैसे किट्टन, आज से साथ रहने की फीस खत्म। समझ गई। तो क्या आप फिर भी मुझे पढ़ाने आएंगे? बिल्कुल आऊंगा। अगर कोई मुझे मुफ्त में पढ़ाने को तैयार हो तो सिर्फ कोई बेवकूफ ही उसे मना करेगा। ओके बाय। अब डायरेक्टर वॉरेन को वापस कॉल करने का वक्त आ गया है। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने ही सबसे पहले मेरा नंबर ऐड किया था। मैंने देख लिया था कि आपने इसे मेरे नाम से सेव किया था और अब आप ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आप सिल्वर ब्रिज वेल्डिंग से डायरेक्टर नोलन बोल रहे हैं? मैं रोहन हूँ। कल आपने जिस कैंटीन के मामले का जिक्र किया था उसी सिलसिले में मैंने उस पर सोचा। ओह सॉरी, गलत नंबर लग गया। पुराना लोमड़ मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है ना? रिवरसाइड काउंटी में वेल्डिंग फैक्ट्री और बॉयलर फैक्ट्री ही 2 बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मेरी मॉम असल में वेल्डिंग फैक्ट्री में काम करती हैं, इसलिए मैं उसे अंदर बाहर से जानता हूँ। डायरेक्टर वॉरेन यकीनन डायरेक्टर नोलन को जानते हैं। देखते हैं कौन पहले टूटता है। रोहन, हाँ, मैं हूँ, तुम्हारे अंकल वॉरेन। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कैंटीन के प्लान के बारे में बताया? अंकल वॉरेन, हाय, मेरे डैड ने मुझे अभी कैंटीन वाली बात बताई। सॉरी, मैं असल में आपको ही कॉल करने वाला था। कोई बात नहीं, बस मेरे दिमाग में भी ये बात आई तो सोचा पूछ ही लूं। अंकल वॉरेन, मेरे डैड ने बताया कि आपको लगता है कि हमारे छोटे से फूड स्टॉल में स्टाफ की कमी है। क्या यह सही है? सही कहा। हमारे पास कुछ कलेक्टिव वर्कर्स हैं जो आकर मदद कर सकते हैं। उस तरह से वे एक तरह से तुम्हारे लिए ही काम कर रहे होंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तो असल में इस बात से परेशान था कि और लोग कहाँ से ढूंढूं। अंकल वॉरेन, आप सच में हर बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर वे मदद के लिए आ रहे हैं तो हम बात को वहीं नहीं छोड़ सकते। तो कैसा रहेगा, हम रोज उनके लंच का खर्च उठाएंगे। रोहन, मेरे कहने का असल मतलब ये था कि वे तुम्हारे साथ एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और तुम्हें उन्हें सैलरी देनी होगी। समझ गया। लेकिन अंकल वॉरेन, क्या उनके पास शेफ का सर्टिफिकेट है? क्या उनके पास हेल्थ परमिट है? वे वैसे भी खाना बनाने वाले नहीं हैं। ये तो बस लंच के समय खाना परोसने और चावल निकालने के लिए है। ओह, और अंकल वॉरेन, मैं ये सोच रहा था, एक बार जब हम फैक्ट्री कैंटीन में शिफ्ट हो जाएंगे तो हम पहले जैसा ही सिस्टम रखेंगे। कर्मचारी खुद अपना खाना लेंगे, किसी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं होगी। ये बच्चा तो कुछ अलग ही निकला। ओह, और हम हर डिश के लिए एक्स्ट्रा सर्विंग ट्रे रखेंगे ताकि कोई लंबी लाइन ना लगे और किसी के लंच ब्रेक का नुकसान ना हो। ये बहुत बढ़िया होगा। अगर आप कुछ और टेबल कुर्सियां रखवा दें और ऊपर कुछ एयर कंडीशनर लगवा दें, इससे फर्निशिंग का काम भी निपट जाएगा।
रोहन, तुम कैंटीन में शिफ्ट होना चाहते हो और चाहते हो कि फैक्ट्री तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम खुद संभाले। तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो अंकल वॉरेन। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं अंकल वॉरेन, उन कलेक्टिव वर्कर्स को वैसे भी फैक्ट्री से बेसिक सैलरी मिलती ही है, इसलिए अगर वे कैंटीन में मदद करने आते हैं तो हम उन्हें उसके ऊपर एक बोनस दे सकते हैं। रही बात एयर कंडीशनर की, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम उसकी जगह बड़े सीलिंग फैंस लगवा सकते हैं। अंकल वॉरेन, मेरे डैड हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि आप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो फैक्ट्री और वर्कर्स को पूरी तरह से सबसे आगे रखते हैं। बाकी डायरेक्टर्स को सिर्फ प्रॉफिट और अपने रिकॉर्ड से मतलब होता है, लेकिन आप अपने वर्कर्स को सही खाना मिले, इसके लिए रात रात भर सो नहीं पाते। ये लड़का साफ तौर पर मेरी मक्खनबाजी कर रहा है, लेकिन उसने एक ऐसी बात कह दी जो सच में दिल को छू गई। इस कर्मचारी भोजन के मुद्दे पर सच में पिछले कुछ दिनों से मुझे ठीक से नींद नहीं आई है। ठीक है, मैं इस बच्चे की बात मान लेता हूँ। रोहन, हमने जो डिस्कस किया है उसी हिसाब से चलते हैं। कल दोपहर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाना और फैक्ट्री कैंटीन को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया अंकल वॉरेन, ताकि वर्कर्स को जल्द से जल्द गर्मा गर्म लंच मिलना शुरू हो सके और आपको अब इसकी चिंता न करनी पड़े। हम बेहतरीन काम करना सुनिश्चित करेंगे। धत तेरी की, इतनी मक्खनबाजी करके तो मेरा खुद का ही जी मिचलाने लगा था। मॉम, क्या बात है? और क्या बात हो सकती है? तुम्हारे डैड हैं, और कौन? तुम्हारे डैड का चक्कर चल रहा है। रोहन, क्या तुम पिटना चाहते हो? फैक्ट्री ने आज तुम्हारे डैड को बॉयलर के ब्लूप्रिंट्स पर काम पर लगाया था और जब से वे घर आए हैं खुद को कमरे में बंद करके उसी में डूबे हुए हैं। उन्होंने खाना खाने तक के लिए ब्रेक नहीं लिया है। जल्दी से इसे अपने डैड के पास ले जाओ। वे अपनी इस रिसर्च के चक्कर में खुद को भूखा नहीं मार सकते। समझ गया मॉम? ग्रांट इतने सालों से शांत बैठे थे, लगता है आखिरकार उनका दूसरा दौर आ ही गया। उनका सारा पढ़ा लिखा आखिरकार काम आ रहा है। ये सच में हो रहा है।